हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दोस्त स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अदिति जो होती हैं वो अपने रूम से निकल के जा रही होती है कि तभी उन्हें श्लोक जो होते हैं वो टोक देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी तो तबीयत खराब है, फिर तुम इतनी रात गई यहाँ क्या मंडरा रही हो। वो कहती है कि मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ। उधर आप देखेंगे आस्था जो होती है अपने कमरे में होती है। कहती है कि खड़ूस जो है अब तक नहीं आए कमरे में, पता नहीं कहाँ मंडरा रहे हैं। उसके बाद वो लाइट्स वगैरह को बंद कर देती है। उधर आप देखेंगे आस्था जो होती है वो श्लोक का इंतजार कर रही होती है। श्लोक कहते हैं कि आगे तुम मुझे डराने का ठेका ही उठा रखा है कि तुमने। उधर अदिति जो होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, काकी प्लीज़ इस चाय को पी के दिखाओ ना। और वो आस्था के लिए भी चाय लेके आती है। आस्था कहती है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, प्लीज़ तुम हमारे घर का काम मत करो, बैठ के आराम से रेस्ट करो। वो कहती है कि नहीं, रेस्ट तो मैं कर लूँगी, मैं चाहती हूँ कि दोपहर का खाना जो है वो मैं ही बनाऊँ। अंजलि जो होती है वो परमिशन दे देती है दोपहर का खाना बनाने के लिए। कहती है कि ठीक है बना लेना जब तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है। वो कहती है कि मुझे सबकी पसंद का पता है, बस मुझे श्लोक के लिए बताओ श्लोक के लिए क्या बनाना है। वो कहती है कि गाजर का हलवा श्लोक को बहुत ज़्यादा पसंद है। उधर आस्था जो होती है वो श्लोक के लिए कपड़े लेके जाती है प्रेस हुए। डर रही होती है, हिचकिचाहट उनके मन में होती है। तभी अदिति कहती है कि अरे चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जैसे ही वो कबर्ड को खोल के देखती है कहती है कि बाप रे ये कैसी कबर्ड है, इतनी गंदी कबर्ड करके रखी है उन्होंने। फिर वो उस कबर्ड को खोलती हैं और उनके कपड़े जो है लगवाने लग जाती हैं। आस्था मनी मन कहती है कि वो तो है श्लोक मुझे अपना हाथ तक नहीं लगाने देते कबर्ड में, अगर उन्हें पता चल गया ये सब मैंने किया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। अदिति को तो अभी ये सब पता नहीं है। उधर आस्था की आई जो होती है वो उनके पास फ़ोन करती है। कहती हैं कि बेटा मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो कहती है कि आई मेरे लिए लड्डू बना लेना प्लीज़, मेरा बहुत ज़्यादा लड्डू खाने का मन कर रहा है। अदिति कहती है कि मेरी तो आई भी नहीं है, मैंने कभी अपनी आई को देखा नहीं है, बस हाँ फोटो में ही देखा, उनकी यादें मेरे साथ हैं। वो कहती है कि आस्था अगर तुम्हें इतना ही याद आ रही है अपनी आई की तो तुम मेरी आई को आई बना सकती हो, और वो इतनी प्यारी बेटी देखकर और ज़्यादा खुश हो जाएंगी। उधर अब देखेंगे ज्योति जो होती है वो कंफ्यूज होता है उसे कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो इसलिए वो बाजार में कुछ चेकअप के लिए सामान लेने के लिए जा रही होती है। कि तभी उनकी सासू माँ जो होती है वो कहती हैं कि मैं 1-2 घंटे में सत्संग से आ जाऊँगी, इसलिए तुम घर का सारा काम कर लेना। उधर अदिति अपनी आई का फोटो देखकर खुश हो रही होती हैं। कहती है कि आई काश आज तुम मेरे पास होती तो मुझे ये सब इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, हम आराम से अपने कमरे में रहते। श्लोक जो होते हैं वो अपने कमरे में जैसे ही जाते हैं आस्था उन्हें देखती हैं कि तभी आस्था के फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे होते, उन्हें अर्जेंट कॉल करना होता है। कि तभी उनके लैंडलाइन नंबर पर किसी का कॉल आता है। वो फ़ोन को रिसीव करती हैं, कहती हैं कि ज़रूर मेरी आई का ही होगा। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम जैसे टूचे फ़ोनों के लिए ना अब सिग्नल जो है वो आउट कर दिए। बार बार आस्था को कोई परेशान कर रहा है तो कि तभी श्लोक उनसे फ़ोन ले लेते हैं और हेलो हेलो करते हैं और फ़ोन को दूर फेंक के मारते हैं, क्योंकि उस फ़ोन पे किसी के रोने की चीखने की आवाज़ आ रही होती है। उधर आप देखेंगे ज्योति जो होती है वो अभय के नीचे से ही बिस्तर के नीचे से इस किट को निकालती है और जाके चेक करती है, जिसमें उसका रिजल्ट जो होता है वो पॉजिटिव आता है। वो कहती है कि हे बप्पा वैसे तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, कहीं मेरे पेट में पल रही बच्ची तो नहीं हुई, अगर लड़की हुई तो ये लोग उसे पैदा होने से पहले ही मार देंगे, ये पाप मैं नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अदिति जो होती है वो तुलसी मैया पर दीपक जला रही होती है कि तभी पीछे से अंजलि आके उनका हाथ पकड़ लेती है। कहती है कि खबरदार। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।